हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द। आइए इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। अविकारी शब्द। इस वाक्य को देखिए जरा बच्चों, पहले इस वाक्य को पढ़ते हैं। पेड़ के नीचे मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो बच्चों, पेड़ के नीचे मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। ऊपर हमने के नीचे शब्द को रेखांकित किया है क्योंकि यह अविकारी शब्द है। बच्चों, ये अविकारी शब्द क्यों है, पहले इसे जानिए। अविकारी से अभिप्राय है विकार रहित, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। यहाँ के नीचे शब्द पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह अविकारी शब्द है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जिन शब्दों के रूप में वाक्य में प्रयोग होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वे अविकारी शब्द कहे जाते हैं। जैसे बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुवचन में भी बदल लीजिए, उन पे कोई असर नहीं होगा। लिंग में परिवर्तित कीजिए, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, किसी भी वाक्य में आप प्रयोग कीजिए, उनमें कोई अंतर नहीं आता। इन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं, जरा देखिए। तो अब इन वाक्यों को देखिए। घोड़ा तेज दौड़ता है। बच्चों, मैंने क्या कहा? घोड़ा तेज दौड़ता है। अब मैंने कहा घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़ा से बच्चों क्या बन गया? घोड़े। तेज शब्द वही रहा, तेज दौड़ते हैं। तो बच्चों देखो, संज्ञा में परिवर्तन आया, इसके साथ क्रिया में भी परिवर्तन आया, वचन में परिवर्तन आया, लेकिन जो अविकारी शब्द तेज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इसीलिए जो तेज शब्द है वह अविकारी शब्द कहलाएगा, जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो। ऊपर दिए गए वाक्यों में वचन में परिवर्तन होते हुए भी तेज शब्द की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः यहाँ तेज शब्द अविकारी शब्द है। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना अविकारी शब्द क्या होते हैं? आगे देखिए। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और बच्चों विस्मयादि बोधक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। यहाँ देखो, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हों। यथा महिमा धीरे चलती है। तो बच्चों, जो धीरे शब्द है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस वाक्य में धीरे शब्द चलती है क्रिया से पहले आकर क्रिया यानी चलने की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण है। जैसा कि बच्चों, पहले भेद का नाम है हमारा क्रिया विशेषण, यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। आगे देखिए, अन्य क्रिया विशेषण शब्द जैसे धीरे, पास, नीचे, ऊपर आदि। ठीक है। दूसरा भेद देखिए जिसका नाम है संबंध बोधक। क्या नाम है? संबंध बोधक। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं। यथा नहर के पास बगीचा है। क्या कहा बच्चों? संबंध जोड़ रहा है, नहर के पास। तो बच्चों, नहर के पास बगीचा है ना, तो नहर और बगीचे का संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? के पास शब्द बता रहा है। यहाँ के पास शब्द नहर या जो संज्ञा शब्द है, का बगीचा वो भी संज्ञा शब्द है, इससे संबंध जोड़ रहा है, अतः संबंध बोधक शब्द है। जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है बच्चों, संबंध बोधक। जो शब्द संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। तीसरा भेद देखिए जिसका नाम है समुच्चय बोधक। देखिए, समुच्चय बोधक क्या होते हैं? ये दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने का काम करते हैं, अतः इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। यथा गीता और सीता स्कूल जा रही है। कौन बच्चों जा रही है? गीता और सीता स्कूल जा रही है। इसमें और योजक शब्द से गीता और सीता शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है। इसी प्रकार वाक्यों में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आए। तो बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आए। यहाँ जो लेकिन है वो योजक शब्द है, से दो वाक्यों को जोड़ा गया है। कैसे बच्चों? गीता और सीता स्कूल जा रही हैं। यहाँ दो शब्दों को जोड़ा, गीता और सीता। इसी के साथ क्या कहा बच्चों? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन जो शब्द है बच्चों वह है दो वाक्यों को जोड़ रहा है साथ में, इसलिए ये कहलाएगा समुच्चय बोधक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा भेद देखिए अविकारी का होता है विस्मयादि बोधक।
वे सभी शब्द जो आश्चर्य, खुशी, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराते हैं, वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। इस शब्दों के साथ इस यानी कि ये देखिए बच्चों, विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों हमने कहा, आपने सुना होगा ना, जो बहुत खुशी का, कितना सुंदर बाग है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इसके बाद जो बच्चों चिन्ह लगा होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है। ऊपर दिए गए सभी आविकारी शब्दों के विभिन्न रूप है, इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो बच्चों जो ये हमने शब्द पढ़े हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण में बच्चों हमने क्या पढ़ा, जैसे कि धीरे, तेज, पास। ठीक। संबंध बोधक में जो, सो, और इसके साथ साथ हो सकता है बच्चों क्या, एक उदाहरण के साथ पढ़ा था ना, के पास आदि, ये ऐसे शब्द जो होते हैं। और समुच्चय बोधक जैसे और, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, और बच्चों विस्मयादि बोधक शब्द जितने होते हैं, ये सब कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। ठीक है। जो हमने देखा अविकारी अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों इस पार्ट में इतना ही। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।